यह कहानी एक ऐसे दंपति मोहित और संध्या के जीवन की है जो शादीशुदा है, एक साधारण सी जिंदगी बिता रही है। कहानी में हम उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ देखते हैं जब संध्या के पापा का फोन आता है और वे उन्हें मिलने के लिए बुलाते हैं। इस मुलाकात से जुड़े रहस्य भावना का खुलासा करते हुए आगे बढ़ते हैं। संध्या ने जैसे ही फोन रखा, उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। उसने मोहित की ओर देखा और कहा, सुनिए, आज दिन में पापा का फोन आया था। कल उन्होंने घर मिलने के लिए बुलाया है, चले क्या? मोहित, जो अपनी किताब पढ़ रहा था, थोड़ी हैरानी से पूछा, पापा ने बुलाया है? क्या उन्होंने कोई खास बात बताई? नहीं, उन्होंने नहीं बताया, बस इतना कहा है हमें घर आना है, हो सकता है कोई जरूरी काम हो, संध्या ने जवाब दिया। मोहित ने थोड़ी देर सोचा, फिर सहमति जताते हुए कहा, ठीक है, पापा ने बुलाया है तो जरूर कुछ जरूरी होगा। कल तुम तैयार रहना, मैं ऑफिस से हाफ डे लेकर तुम्हें वहां ले चलूंगा। संध्या ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसके दिल में एक अनजाना सा डर था, बेचैनी थी, उसकी समझ नहीं आ रहा था आखिर उसके पापा ने इतने अचानक बुलाया ही क्यों है। अगली सुबह मोहित संध्या तैयार होकर पापा के घर की ओर निकल पड़ी। यह रास्ता उन दोनों के लिए जाना पहचाना था, लेकिन हर बार यहाँ आते हुए संध्या के दिल में एक अजीब सी हलचल होती। संध्या का मायका, जहाँ उसने पूरी बचपन बिताई, अब उसे अजनबी सा लगता। शादी के बाद इस घर में बहुत कम समय बिताया और हर बार यहाँ आकर उसने बचपन की आदत ताजा हो जाती। क्या सोच रही हो? मोहित ने उसके हाथ को हल्के से दबाते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस बचपन की आदत ताजा हो रही है, संध्या ने मुस्कुराते हुए कहा। मोहित ने उसे प्यार भरी नजरों से देखा और कहा, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान हमेशा देखना चाहता हूँ। जब वे पापा के घर पहुंचे तो दरवाजे पर पापा खुद ही खड़ी थी। उनका चेहरा थोड़ा गंभीर था, लेकिन जैसे ही संध्या को और मोहित को देखा, उनकी आंखों में एक चमक आ गई। आओ बेटा, बहुत दिनों के बाद आई हो। पापा ने संध्या को गले लगाया और कहा, हाँ पापा, काम की वजह से बहुत व्यस्त रहती है, संध्या ने धीमे से कहा। पापा ने मोहित की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, कैसे हो बेटा, सब ठीक तो है? मोहित ने सिर हिलाते हुए कहा, जी पापा, सब अच्छा है। हमें अचानक बुलाया, कोई खास बात है? पापा ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, हाँ, अंदर तो आओ, कुछ बातें करनी है। पापा ने उन्हें अंदर बुलाकर बैठाया। संध्या ने देखा माँ की तस्वीर को बड़े प्यार से दीवार पर टांगा गया है। उनके दिल में टीसी सी बैठ गई। माँ की बहुत याद आती है, संध्या ने धीरे से कहा। पापा ने गहरी सांस ली और बोली, हमें भी बेटा, हमारे परिवार की आत्मा थी। मोहित ने पापा के दर्द को महसूस किया। हमें कहा, पापा आपकी चिंता समझ सकते हैं, आप हमें बताएं आखिर बात क्या है। पापा ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, बात यह है, मैंने फैसला लिया है जो शायद तुम्हें समझाने में समय लगेगा। यह फैसला मेरी जिंदगी के अनुभव के आधार पर लिया है। संध्या और मोहित ने एक दूसरे की ओर देखा। समझ नहीं आ रहा था पापा क्या कहने वाले हैं। पापा ने एक गहरी सांस ली और कहना शुरू कर दिया, मैंने फैसला किया है, मैं अपना घर बेच दूंगा, एक वृद्धाश्रम में चला जाऊंगा। संध्या और मोहित को सुनकर एक झटका सा लगा। पापा, आप कैसे कह सकते हो? यह घर तो हमारी यादों का हिस्सा है। संध्या ने आंसुओं को रोकते हुए कहा। पापा ने उसे प्यार से देखा और कहा, बेटा, मैं जानता हूँ यह सुनना तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन अब मेरी उम्र हो गई है, मुझे नहीं लगता मैं अकेले इस घर को संभाल सकता हूँ। वृद्धाश्रम में अपने जैसे लोगों के साथ रह सकूंगा। मोहित ने कहा, पापा, अगर ऐसा है तो आप हमारे साथ तो रह सकते, आपको वृद्धाश्रम जाने की जरूरत क्या है? पापा ने एक हल्की मुस्कान दी और बोली, मोहित, तुम्हारी बात तो मेरे दिल में छू गई, लेकिन मैं नहीं चाहता तुम्हारे ऊपर कोई बोझ बने। तुम दोनों अपनी जिंदगी जियो, मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर जीना चाहता हूँ। इस बात से संध्या और मोहित दोनों ही बहुत दुखी हो गई। उन्होंने पापा को मनाने की कोशिश की, लेकिन पापा ने स्पष्ट मना कर दिया। उनका अंतिम निर्णय है। संध्या ने रोते हुए कहा, पापा, आप हमें क्यों छोड़कर जा रही हो? क्या हमने आपको कभी दुख पहुंचाया? पापा ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, नहीं बेटा, तुमने मुझे कभी दुख नहीं पहुंचाया। यह निर्णय मैंने तुम्हारी भलाई के लिए लिया है। मैं चाहता हूँ
तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, खुश रहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे तुम मुझे देख पाओ ना देख पाओ। कुछ दिनों के बाद पापा वृद्धाश्रम जाने के लिए तैयार होने लगे। संध्या और मोहित उन्हें मनाने की आखिरी कोशिश की, लेकिन पापा ने नहीं मानी। वे अपनी बात पर अड़ी रहे। जब वे पापा को वृद्धाश्रम छोड़ने जा रहे तो उनकी संध्या की आंखों में आंसू थे। उनके पापा को गले लगाया। पापा हमको बहुत याद करेंगे। पापा ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा मैं भी तुम्हें याद करूंगा, लेकिन हमें दूरी भी बहुत जरूरी है। वृद्धाश्रम में पापा को देखकर संध्या का दिल भारी हो गया। उसने सोचा कैसे एक समय उसकी खुशियों का केंद्र था, अब पापा वहां अकेले कैसे रहेंगे।